दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे आज एक नई वीडियो के साथ। आज वीडियो है ये मोटर 100 HP 1440 RPM इम्पोर्टेड मोटर है ये शिप की। और इस मोटर की जो खोलने से लेके फिट करने तक ये पूरी स्टेप बाय स्टेप फुल वीडियो है आपके लिए। इसमें आपको इसका सारा डेटा और इसके कनेक्शन ये सब कुछ बताए जाएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए अगर इसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। मोटर ये 100 HP की है, 4 पोल मोटर है और मोटर रिवाइंडिंग के लिए आई है हमारे पास। तो अभी इसको खोलने का पूरा प्रोसीजर आपके सामने दिखाएंगे कि मोटर को किस तरह खोला जाता है। तो बीच में कुछ जगह ये वीडियो फास्ट भी होगी क्योंकि वीडियो कुछ लंबी हो रही थी, तो कहीं कहीं पे इसको फास्ट भी किया गया है। तो अब इसके जो कवर है, कवर खोलते हुए आप देख सकते हैं। इसमें ना एक सबसे बड़ी बात ये है मोटर में, इनमें आप देखोगे जैसे इनमें 4 जगह जो नट है वो कसने के लिए हैं, तो इसमें साइड में ना 2 जगह अलग से देखिए आप होल दिए होते हैं जो कि इसके कवर को बाहर निकालने के लिए होते हैं। मतलब इसमें कोई चोट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये देखिए, आप इसमें आपने जैसे ये नट अब कसते जा रहे हैं और ये कवर आपका जो है ये बाहर आता जाएगा। इसमें ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है, कवर पे कोई भी चोट मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी आज आपको इसमें से जो हम जैसे रोटर बाहर निकालते हैं मोटर का वो पूरा दिखाएंगे। लास्ट जो भी वीडियोस होती थी उनमें आपको सिर्फ वाइंडिंग के बारे में बताया गया था। तो ये कभी भी आपने जब कोई भी बड़ा काम करना है जैसे अब बड़ी मोटर पे, तो आपके पास चैन ब्लॉक होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कई जगह देखा है, मेरे भाई कई वीडियोस में देखा है, वो मतलब काम तो करते हैं जैसे उनके पास चैन ब्लॉक नहीं है, वो ऐसे ही मतलब जोर लगाते हैं, तो वो थोड़ा मतलब सही नहीं रहता, उसमें चोट लगने का डर ज़्यादा रहता है। तो अगर आपके पास ये टूल्स अवेलेबल हैं तो ये जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बाकी मोटर तो आप 2 बंदे ही कर सकते हैं, इनको खोलने से लेके फिट करने तक 2 बंदे बहुत हैं ये काम करने के लिए। बाकी टेक्निक आप चेक कर सकते हैं कि जैसे रोटर निकाला है, तो अगर जैसे कई बार मोटर में ये होता है कि मोटर ठीक है तो रोटर को तो फिर भी आराम से ही निकालना चाहिए। कई बार ये है कि हमारे पास मोटर आ जाती है और उसमें क्या होता है कि ये मोटर जली हुई है, पर मोटर कई बार ठीक होती है, तो अगर आप रोटर आराम से निकालोगे तो वो वाइंडिंग बच सकती है। तो इसमें ये फ्लैश लगा हुआ था, ये आप चेक कर सकते हैं, फ्लैश हुआ मोटर में। तो अभी वही चीज मैं आपको, अब जहां पे चैन ब्लॉक नहीं है तो अगर इसको पलटी देनी है तो 3 या 4 बंदे पहले लगेंगे इसको पलटी देने के लिए, तो फिर कोई ना कोई नुकसान का डर रहता है। तो अगर आपके पास हर एक प्रॉपर एक कोई भी चीज बनाई हुई है, जैसे हमने ये अलग से कुंडे बनाए हुए हैं, ये अलग से बेल्ट रखी हुई है हर एक मोटर के लिए अलग, तो ये चीज बढ़िया रहती है। बाकी कभी भी आप मोटर को काटने से पहले उसके कनेक्शन जरूर चेक कीजिए। लास्ट एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने ना कनेक्शन चेक करने की वीडियो नहीं डाली, हमने वो काट दी थी। तो कई भाइयों के कमेंट आए थे आपने कनेक्शन चेक नहीं किए। एक्चुअली उसका क्या था, वो मोटर बहुत साल पहले हमने की थी तो कनेक्शन हमारे पास ऑलरेडी है थे और उसका डेटा भी लिखा हुआ था। कटिंग के लिए चौरसी यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर, ये जो हमारे लकड़ी वाले भाई हैं वो यूज़ करते हैं इसको, तो हम इसे यूज़ करते हैं। हमें ये प्रेफर है बहुत। छेनी से भी छेनी से भी कटिंग करते हैं, अलग अलग टूल यूज़ करते हैं, पर हमें ये बढ़िया लगती है। इसके लिए मैंने ना अलग से एक शॉर्ट भी डाल रखा है कटिंग का कि हम किस तरीके से कटिंग करते हैं कि जिससे कोर पर भी कोई फर्क ना पड़े, जो स्टैंपिंग है उस पर कोई कट ना लगे। तो इसको किस प्रकार से कट करना है वो आप हमारी फेसबुक पे जाके भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वीडियोज हैं जो यूट्यूब पे नहीं अपलोड होती, उनका थोड़ा दायरा बड़ा हो जाता है, शॉर्ट से बड़ा हो जाता है, वैसे रहती छोटी है, तो मैं उनको फेसबुक पे वीडियो वो अपलोड करता हूँ। वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कटिंग का पूरा वीडियो बना के डाला है, उसमें दिखाया है कि कैसे हम कटिंग करते हैं। बाकी इसमें भी आप चेक कर लीजिए, कटिंग बिल्कुल सही हुई थी, कहीं भी कोई भी कट का निशान नहीं लगा था। और अभी इसमें जो कोयल निकाल रहे हैं
तो कोयल निकालने के लिए प्रोसीजर बहुत बढ़िया होते हैं, मैंने बहुत वीडियो में देखा, बहुत भाइयों ने हमें बताया भी कि आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। वो क्या है कि थोड़ा सा कभी भी जब हम काम कर रहे हैं तो हमें हमें स्पेस की प्रॉब्लम रहती है। कोई भी आप काम कर रहे हो तो आपके पास स्पेस बढ़िया होनी चाहिए, तो हमारे पास जैसी स्पेस है हम उस प्रकार से यूज करते हैं कोई भी टूल है जो हमारा। बाकी स्पेस हो तो आप अलग से कुछ भी नीचे मतलब नट ग्रोड करके आप चैन ब्लॉक से भी तार निकाल सकते हैं। बाकी इसके बीच में कार्बन बहुत जमा था, आपने देखा होगा वीडियो में बहुत ज्यादा कार्बन था। कार्बन तो आपको रिमूव करना ही बढ़िया है। मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं जिनमें वो मोटर को काटेंगे और साफ अच्छी तरह नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा कपड़े से साफ किया और पेपर डाल देंगे। तो हमारी प्रेफरेंस रहती है कि हम सबसे पहले इसका कार्बन रिमूव करें। कार्बन रिमूव करने के बाद रेड बैक्ट्रोल, तो बहुत भाई कहते हैं कि ये आपने ये क्या चीजें लगाई है, क्या प्राइमर है, पेंट है। भाई ये भी एक वार्निश होती है, इस वार्निश को रेड बैक्ट्रोल वार्निश बोलते हैं। ये एक कोटिंग का काम करती है। जब आप इसको मतलब अच्छी तरह कर दोगे, एक तो ये मॉइस्चर से बचाती है, जैसे अगर मोटर में मॉइस्चर आ जाए तो ये उसके लिए बहुत बेनिफिट है। ये वाइंडिंग के बाद में भी इसको मारते हैं। तो पहले ये कोटिंग लेयर हो गई, अब ये स्लॉट के अंदर भी अच्छी तरह चली गई है। इसके बाद जैसे इसमें पेपर भी डलेगा तो अब कोयल भी डलते हैं, तो उनमें रगड़ लगने का डर नहीं रहता। अगर आप साइड में पेपर, जैसे हम कोयल डालने के लिए पेपर रखते हैं ना, वो अगर ना भी रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हम तो इस चीज को यूज करते हैं क्योंकि हम तो रखते हैं। बाकी पेपर ये है DuPont Nomex स्पेशल आपके लिए। मैंने इसकी जो नंबरिंग है इसकी वीडियो बनाई है, प्लेन पेपर है। पेपर ये ऐसे ही आता है, जो DuPont का Nomex पेपर है ना, बाद में इस पे प्रिंटिंग अलग से होती है, जैसे फ्लेक्सिलम ने प्रिंटिंग की है वो अलग चीज है। ये आएगा DuPont Nomex ही पेपर। अभी इस बहुत तरह के पेपर आ रहे हैं इसमें, जैसे कई पेपर आ रहे हैं। मैं इसके लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, कुछ शॉर्ट्स मैंने तैयार कर रखे हैं उसके कि किस प्रकार का कौन कौन सा पेपर आ रहा है और Nomex में कौन सा पेपर है जो ओरिजिनल में है Nomex पेपर। तो बाकी वायर है जो वो मिलन की वायर यूज करते हैं, आपने हमारी पुरानी वीडियो में भी देखा होगा। इसमें जो वायर यूज हुई है वो 3 है 17 नंबर, एक है 17.5 नंबर। लकड़ी वाले फर्मे बना के रखे हैं। ज्यादातर क्या होता है, जो 100 HP की मोटर है उनकी स्टैंपिंग है वो इक्वली रहती है। आप सीमेंस ले लो, ABB ले लो या क्रम्पटन ले लो, इनमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो उसमें क्या थोड़ा गत्ता लगा के उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो हमारे पास ये फर्मे बने हुए हैं। बाकी जब जरूरत होती है, कोई अलग से मोटर आती है तो अलग से फर्मे बनवा लेते हैं। तो अभी हमारे पास ये फर्मे ऑलरेडी पहले बने हुए थे, तो इस चीज का हमें बेनिफिट हो गया। बाकी इसमें जो टर्ने डली हैं वो है 14 टर्ने। और इसका कोयल की जो कोयल बनाने वाली मशीन है, इसके बारे में मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ। ये मशीन है जो हमारी, ये DC मोटर इसमें यूज की हुई है और गेयर बक्सा अलग से की लगाया हुआ है। DC मोटर से भी इसके जो RPM है वो कम हो जाते हैं, गेयर बक्सा तो अलग से इसके RPM कम कर ही रहा है। वो डिपेंड है कि हमने छोटी मोटर के कोयल बनाने हैं या बड़ी के कोयल बनाने हैं। जैसे बड़ी मोटर है तो उसमें हमारी जो गेयर बक्से की रेशो है वो कम रहती है, 50 की रेशो रहती है। तो जो अब छोटी मोटर के बनाने हैं जहाँ पे, वहां पे 200 की रेशो हो जाती है। वो अपने अकॉर्डिंग टू, बाकी इसकी स्पीड आप देख सकते हैं, डिमर से इसकी स्पीड है जो कंट्रोल हो रही है वो छोटी और बड़ी जैसे भी हम कर रहे हैं। इसमें जो पिच है 8, 10, 12, 14 बन के तैयार है। सेट वेट आप चेक कर लीजिए। मेरे से भाई बोलते हैं कि आप सेट वेट नहीं बताते हैं। सेट वेट का ये, अब ये हमारा सेट वेट है जो हमने सेट बनाया। क्या होगा, कुछ सेट को छोटा भी कर देते हैं, कुछ बड़ा भी कर देते हैं। तो बड़ी मोटर है तो इसमें अगर सेट थोड़ा छोटा बड़ा भी होगा तो 50 से लेके 100 ग्राम का कोयल के पीछे फर्क पड़ जाता है। तो कभी भी सेट वेट है वो आपकी तरफ से होगा जैसा आप कोयल बनाओगे। तो फिर भी मैंने आपसे जो इसका वेट था वो आपके साथ से शेयर कर दिया है। और कभी भी आप जब कोयल बनाओगे तो पहले एक कोयल बना के उसको ढाल के जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं कोयल छोटा तो नहीं है, बड़ा तो नहीं है। ये चीज बहुत जरूरी है।
अगर आप ये चीज बहुत मैंने देखा है कि वो पहले ही कॉयल बना के रख देंगे, डालेंगे नहीं, सिर्फ एक बार तार डाल के चेक किया हाँ ठीक है, उसके बाद कॉयल सारे बना के रख देंगे। तो बाद में क्या होता है, कई बार कॉयल ज़्यादा छोटे हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। कॉयल ज़्यादा छोटे हो गए तो मोटर बहुत टाइट हो गई। तो ये चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी कभी भी हम पेपर की जो कटिंग करते हैं वो निशानियां लगा के करते हैं, पेपर पहले ही कट करके रख लेते हैं। जैसे नीचे वाले पेपर थे उनको पहले इकट्ठा कट किया, उसके बाद अब जो ऊपर पेपर डालने हैं उनको अलग से कट कर लिया। जो स्प्रेटर यूज किया उसको भी एक बार स्प्रेटर डाल के उसकी सेटिंग की, उसके बाद उसकी भी कटिंग करके रखी। वाइंडिंग में जो कॉयल है इनकी मैं बीच बीच में वीडियोस आपको शेयर करता रहूंगा कि आप इनके जो डालने की प्रक्रिया है हम किस तरह फॉलो करते हैं, कि हर एक सेट पहले से लेके आखिर तक भी जो सेट देखोगे उनकी जो बनावट होगी, उनकी जो वो बिल्कुल एक तरह होगी। आप पहला सेट देख लीजिए, उसके बाद जब एंड वाला सेट भी डलेगा वो चोर्स भी उतना ही होगा, उसमें गुलाई भी उतनी ही रहेगी। वो आप पे डिपेंड है, आपके हाथ पे, जिस तरह से आपने सीखा हुआ है कि आप किस तरह से वाइंडिंग करते हो। कभी भी जब आप ये ऊपर पेपर डाल रहे हैं तो एक साइड में यू जरूर डालिए, चाहे आपकी उसमें जगह है कुछ भी है, यू अगर डाला हुआ है तो इस एक साइड से रगड़ लगने का कोई डर नहीं रहता। बाकी कॉयल की सेटिंग आपके हाथ में है, वो आपने कैसे करनी है, आपने उसको कितनी गुलाई देनी है या कितना उसको चोर्स करना है वो आप देख ही सकते हैं। बाकी जब हमने कॉयल उठाने हैं, बहुत जगह क्या होता है कि कई भाई क्या करते हैं, इन कॉयलों को पहले ही ऊपर रखते हैं, उनको डालते ही नहीं। ये एक साइड से कॉयल पहले ऊपर रखेंगे, एक साइड ही डालते हैं। तो हम पहले सारा कॉयल डालते हैं, वो उसमें क्या है जब एंड में जाके इन कॉयलों की सेटिंग करनी होती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। हमें इस तरह फील होता है कि वहां वो जो गुलाई है वो दोबारा सही तरीके से नहीं आ पाती, इसलिए हम पहले सारे कॉयल डालते हैं उसके बाद उनको उठाते हैं। बाकी कॉयल डालने से पहले उसमें पेपर जरूर डाल लीजिएगा जैसे हमने डाला था। वैसे तो इस पे रेड बैकट्रोल ऑलरेडी की हुई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर बिना पेपर डाले भी आप कॉयल को उठा लो। पर हम फिर भी अपनी तरफ से प्रिकॉशन यूज करते हैं, हम पेपर फिर भी डाल के ही जो कॉयल है उनको उठाते हैं। धागा दो जगह कॉयल बड़ा है तो इनको दो जगह से बांधते हैं, अगर कोई एक धागा खुल भी जाए तो एक धागा बंधा रहेगा। इसमें धागा बांधने का एक सबसे बड़ा ये रहता है प्रोसीजर कि जो आपने स्प्रेटर डाला है ना वो बिल्कुल सही डालेगा, वो चाहे आप बाद में भी डाल दो। कुछ का क्या होता है, कुछ वाइंडिंग करने के बाद में स्प्रेटर डालते हैं, जैसे हम तो साथ की साथ ही डालते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट लेके ही चलते हैं हम कि जो कोई भी कॉयल है उसको दो जगह से बांधें। बाकी वेज है जो, ये तो हर एक मोटर में डालनी ही चाहिए, कोई भी आप बड़ी मोटर कर रहे हो तो उसमें ये ज़रूरी है। और मोटर की जो फिनिशिंग है बाद में जब आपकी वेज पेपर तक पूरी सही रहेगी तो वो देखने में भी बढ़िया लगती है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए जो मैंने आपसे पहले बात बताई थी, अब इनकी गुलाई ऑलरेडी पहले ही हो रखी है, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इन सेटों को बिल्कुल अच्छी तरह सीधे करके डालना है। मुझे कुछ भी कोई आगे से मतलब इसको एंड गुलाई देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही मैंने सही कर रखे थे जब मैंने फर्स्ट टाइम इन कॉयल को डाला था। बाकी रिवाइंडिंग में इसके जो कॉयल्स हैं वो पूरी तरह ढल चुके हैं। कॉयल आप देख सकते हैं, ये एक साइड होगी, वो दूसरी साइड आप देख सकते हैं। बाकी अभी इसको एक तरफ से टेप किया जाएगा। तो सबसे पहले जो जैसे इसको टेप करने से पहले जो कॉयल नीचे बैठे हुए हैं इनको अच्छी तरह से गुलाई देनी है, वो आपकी टेक्निक है, आप इनको कैसे गुलाई दोगे। अब ये हम अपनी टेक्निक शेयर कर रहे हैं कि हमारे पास ये, अब आप देख सकते हैं जो थोड़े थोड़े कॉयल पीछे गए हैं वो कैसे आगे आ रहे हैं, हल्की हल्की चोट से इनका सबका जो लेवल है आगे का और पीछे का बिल्कुल बराबर आ जाता है। जैसे कई जगह क्या होता है कुछ कॉयल नीचे बैठे रहते हैं, कुछ ऊपर आ जाते हैं। बाकी कभी भी स्प्रेटर आप डालते हैं तो जो स्प्रेटर है थोड़ा बड़ा ही डालें, बाद में इसकी कटिंग हो जाती है, इसका नुकसान कोई नहीं है। पर अगर आपका स्प्रेटर छोटा रह जाए तो बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए थोड़ा सा अपनी तरफ से बड़ा ही रखिए। उसके बाद कटिंग के बाद आप देखिए अब बिल्कुल एक्यूरेट, आप देखिए
वो ना बड़ा रहा ना छोटा रहा, बिल्कुल सही है। अब इस पे जो टेपिंग होगी वो भी बिल्कुल सही तरीके से होगी और ये अच्छी तरह बैठ भी जाएगा। बाकी टेप करते हुए हमें पहले भी बहुत सी मोटरों में टेप आपने चेक की है, तो मेरे बहुत भाइयों के बड़े कमेंट भी आते हैं अच्छे कि बहुत बढ़िया तरीके से टेप की है। ये जो टेप है ये ग्लास टेप है जो कि 8 mm की है। ये मोटर के अकॉर्डिंग तो होता है, अब कई में 6 mm की भी और कई में 4 mm की यूज़ करते हैं। जो ये यूज़ की गई है ये 8 mm की है, ग्लास टेप है। मेरे बहुत भाइयों के इसके लिए कमेंट आते हैं, तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। और बाकी कनेक्शन इसके जो मैंने आपको कनेक्शन इसमें पूरे आपको बताएंगे पूरी अच्छी तरह, जैसे पीछे वीडियो में बता रहे थे कि आपने कनेक्शन नहीं बताए इसमें, तो मैंने कनेक्शन की पूरी वीडियो डाली है इसमें। 4 पैरेलल इसके कनेक्शन है, आप इस कनेक्शन की पूरी इसमें वीडियो देख सकते हैं। बाकी जो स्लीव्स हैं ये हम पहले ही डाल लेते हैं इसमें। उसमें क्या होता है, रगड़ लगने का डर नहीं रहता। जैसे अभी स्लीव्स डली हुई है, स्लीव साइड में भी कहीं भी लग रही है तो इस पर रगड़ नहीं लगती। ये कनेक्शन में अभी मशीन है जो मशीन में बहुत से भाई मशीन के बारे में पूछते हैं। ये मशीन एनामल्ड रिमूव मशीन है मेरे भाई, ये हमारे पास बहुत देर पहले से है, फादर के टाइम की। बाकी 4 पैरेलल कनेक्शन में जैसे अभी 12 सेट डले हुए हैं मोटर में, तो 12 सेट में 12 सिरे इसके जो अंदर के होंगे और 12 होंगे बाहर के। तो जैसे अभी कनेक्शन की शुरुआत करनी है तो इसमें जैसे ये एक बाहर की लीड पकड़ी है हमने जो कि इस सेट की है इसकी, तो एक इसके बाद 1 और 2 ये 2 सेट मैंने छोड़ दिए बीच में, और ये वाला तीसरा इसका अंदरला सिरा पकड़ लिया, बाहरला और अंदरला इनको आपस में ज्वाइंट कर दिया। दोबारा बता देता हूं, ये वाला जो कॉइल है इसका ये सिरा है बाहर वाला, इसको 1 नंबर 2 नंबर ये 2 बीच में छोड़ दिए, और ये तीसरा है जो इसका अंदरला, इसको आपस में ज्वाइंट कर देना है। तो ये हमने ऐसे घूमना है, सबको ऐसे ज्वाइंट कर देना है। जैसे कि हमारे पास इनको ज्वाइंट करके हमारे पास 12 जो सिरे हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, 24 से 12 बन जाएंगे। 24 से 12 सिरे बनने के बाद अब इसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं लगेगा, इसमें जितनी भी लीड्स हैं जो वो सारी बाहर आएंगी। अब 12 में से हमने इनको 6 बनाना है। तो जैसे पहले ये हमने यहाँ पे ज्वाइंट किए थे 2 छोड़ के, अंदर ला लो बाहर ला, 1 से 4। अब इसके बाद जैसे ये अंदर वाला सिरा पकड़ा है तो इसके 1 2 3 4 और 5 छोड़ने के बाद ये छठा, यानी कि 1 से 7। जैसे ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 नंबर है ना, इसके साथ जो पीछे वाला जॉइंट हो, इन दोनों को ज्वाइंट करके इसके साथ ये 4 पैरेलल मतलब 4 जुड़ गए आपस में, तो ये हमारी आ गई एक लीड। दोबारा बता देता हूं, जैसे यहां पे हमने ये लगाया था जोड़, 2 छोड़ के अंदरला और बाहरला, उसके बाद हमने ये ऐसे घूमना है। तो 1 2 3 4 5 बीच में से छोड़े, ये 6वां पकड़ा, 1 से 7 जैसे हम काउंटिंग करते हैं। अगर 1 नंबर यहां से शुरू करेंगे तो वो 7वां नंबर हमने पकड़ना है 12, क्योंकि उसके पीछे वाला है जो वो आपस में ज्वाइंट हुए हैं, तो इनको इसके साथ ज्वाइंट कर देना है। तो ये हमारी आ गई पहली लीड। उसके बाद फिर नेक्स्ट दोबारा अगले वाला सेम वैसे ही 1 2 3 4 5 छोड़ने के बाद ये नेक्स्ट ऐसे जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएंगे 6 सिरे, मतलब कि जो 6 लीड हम बाहर निकालते हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 लीडें बन गई हैं। इनमें 4 4 सिरे जुड़े हैं आपस में। और अब
जैसे हमने इन पे निशान लगाने हैं, तो जैसे मैं हमारा जो सिंपल तरीका यूज करते हैं, जैसे 143 625 1 4 3 6 2 5। मेरे एक भाई का कमेंट आया था, उसने बोला था कि ये 1 2 3 4 5 6 होता है प्लेट पे। प्लेट में वो वैसे ही लगेगा, यहाँ पे निशानी ऐसे लगेगी 1 4 3 6 2 5, पर जब हम प्लेट पे लगाएंगे वो प्लेट पे ऐसे लगेगा 1 2 3 4 5 6। वो उस मुताबिक स्टार और डेल्टा बनता है। जैसे अब आप कनेक्शन प्लेट पे देखते हैं, जहां पे बना होता है W1 U1 V1 U2 V2 W2। तो अभी इसमें कैसे होगा, ये जैसे ये है W1, उसके बाद ये है आपका U2 और ये है V1, और उसके बाद ये आ गया W2 और ये आ गया U1 और ये आ गया V2। अगर आप उस तरह से निशानी लगा के चलते हैं, तो ये जो कनेक्शन है ये 4 पैरेलल है कनेक्शन। हमारा जो जॉइंट लगाने का तरीका है वो इस तरह का है। जो सारी वायर्स हैं हम छोटी करके उसमें सिर्फ एक वायर है जो बड़ी रख लेते हैं, और इससे क्या है ये जॉइंट अच्छी तरह लग जाता है और इसको अच्छी तरह से ये टाइट भी हो जाता है। जॉइंट तो हम इस तरह ही लगाते हैं, बाकी मेरे बहुत से भाई हैं वो अलग अलग तरीके बताते हैं, तो हमें ये वाला जो तरीका है ये सबसे बढ़िया लगता है, तो हम इसी को फॉलो करते हैं। बाकी सोल्डरिंग ज़रूर करते हैं हम हर एक मोटर में। लास्ट में क्या हुआ था, एक वीडियो में हमने सोल्डरिंग की वीडियो नहीं बनाई थी, तो उसमें बहुत से कमेंट आए थे कि आपने सोल्डरिंग नहीं किया इतनी बड़ी मोटर को जॉइंट वो। तो सोल्डरिंग करते हैं, तो उस टाइम वीडियो नहीं बना पाए थे, तो इसके लिए इसकी जो स्पेशल ये सोल्डरिंग करने की जो मशीन है, सॉरी वीडियो है, वो बनाई है। और 1000 वाट का ये जो हमारे पास आयरन है, सोल्डर देख सकते हैं आप अच्छी तरह किया है। अभी इसमें जो स्लीव चढ़ाई है ये रबड़ फाइबर ग्लास स्लीव है। उसके बाद ये टेप की गई है इस पे अच्छी तरह से, और उसके बाद टेप करने के बाद अब इस पे जो H क्लास स्लीव है ब्लैक, ये चढ़ाई गई है। तो बहुत से भाई कहते हैं कि आपने यहाँ पे जो स्लीव्स हैं वो चाइना वाली स्लीव्स यूज़ की हैं, तो मैं हर बार एक चीज़ नोट करवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हमें प्रोटेक्ट करना होता है जॉइंट को, जॉइंट की लीकेज को। आप जॉइंट पे बढ़िया स्लीव, अच्छी स्लीव, और ये वाली स्लीव्स ही हैं, ये बहुत बढ़िया हैं। बहुत जगह तो जॉइंट्स पे भी ये वाली स्लीव्स ही यूज़ होती हैं, तो हम अपनी तरफ से जो जॉइंट है उसको बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, इतनी स्लीव्स लगाते हैं। बाकी ये वही निशानियां जो मैंने आपको कनेक्शन में बताई थी 143 625, वो निशानियां भी हमने लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पे टेप दूसरी साइड जो टेप की थी वो बहुत आसान है। यहाँ पे अभी आपके पास लीड्स भी आ जाती हैं, तो इसकी सेटिंग करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है, तो इसको टाइम लगता है। अगर आप यहाँ पे जब एक साइड दूसरी साइड टेप कर रहे हैं कनेक्शन वाली साइड, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है और उसको बहुत आराम से करना पड़ता है कि जो इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी तरह आ सके। फिनिशिंग चेक कर सकते हैं आप, अच्छी तरह इसको टेप कर दिया गया है। तो बाकी इसमें जो वार्निश है, वार्निश हम डॉक्टर बैक यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो में भी, इसमें भी देखिए, अभी ये नई बॉटल्स ही खोल रहे हैं। वार्निश करने का तरीका हमारा ये है, हम जो हीट करते हैं मोटर को वो वार्निश करने के बाद करते हैं, क्योंकि हमारे पास हम जो अभी मैंने पहले भी बताया था, जो स्पेस होती है, स्पेस के अकॉर्डिंग टू आप कोई भी काम करते हैं, जितनी आपके पास स्पेस होती है। वार्निश होने के बाद आप चेक कर सकते हैं, वार्निश बढ़िया तरीके से हुई है अंदर स्लॉट्स पे भी। बाकी अभी ये हमारा हीटिंग प्रोसेस है, इसमें अंदर रॉड लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से ढक दिया जाता है, और टेम्परेचर देख लीजिए कितने तक इसको गर्म किया गया है, ये टेम्परेचर मीटर में। हाँ जी, तो
ये हीटिंग प्रोसेस हमारा है हमारी जगह की अकॉर्डिंग टू। बाकी अभी मोटर की जो इसके बाद इस पे दोबारा फिर रेड बैक्ट्रोल वार्निश की जाएगी जो मॉइस्चर फ्री कर देती है इसको। अब इसमें ये है कि इससे मॉइस्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मॉइस्चर में आती है, मोटर में अपने वाइंड भी कर दी है, तो जहाँ पे मॉइस्चर होगा ना वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आती है। मॉइस्चर और डस्ट ये दोनों से बचाती है वाइंडिंग को। और इसका जो इंसुलेशन है वो भी काफ़ी बढ़िया हो जाता है इस जो रेड बैक्ट्रोल वार्निश है इसके साथ। अंदर से इसकी जो स्टैंपिंग है उसको अच्छी तरह से साफ कर दिया गया है। स्टैंपिंग देखिए आप। बाकी ये बैरिंग निकालने वाला पुलर है हमारे पास, ये 10 टन का पुलर है। इसके लिए काफ़ी क्वेरीज आती हैं, बहुत से भाई पूछते हैं, तो भाई आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बाकी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि ये सिर्फ बैरिंग के लिए है, ये पुली या उसके लिए आप मत सोचिए। ये इसके साथ आप बैरिंग ज़रूर मतलब निकाल सकते हैं, पुली को तोड़ने में तोड़ देता है। रोटर की कंडीशन देखिए, इस पे कार्बन, और इसको अच्छी तरह साफ किया जाएगा। अभी जैसे मोटर को साफ करते हैं वैसे ही रोटर को भी अच्छी तरह से साफ करते हैं। सफाई मतलब हर एक जगह से अपनी तरफ से कोई ये नहीं रहता कि ये नहीं, हम सफाई अपनी तरफ से बिल्कुल पूरी अच्छी तरह करते हैं। बाकी रोटर है अभी ये इसकी सफाई शुरू की है, जब इसकी सफाई पूरी हो जाएगी उसके बाद आप मोटर रोटर को चेक कीजिएगा कि कितने बढ़िया तरीके से इसको साफ किया गया है। बाकी वो तो आप भाई लोग ही बताते हैं कि सफाई किस तरह से हुई है। लास्ट इसका देख लीजिए, इसमें एक रोटर पे फ्लैश भी लगा हुआ था। जहां पे इस मोटर में फ्लैश लगा, जब सबसे पहले आपने देखा होगा तो रोटर पे भी बहुत ज्यादा फ्लैश लगा हुआ था, तो उस फ्लैश को भी अच्छी तरह से साफ किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश रोटर पे भी था। तो ये थोड़ी तो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, तो इनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हम दूसरे का नहीं बता सकते, हम इस चीज का बहुत अच्छी से ध्यान रखते हैं कि कोई किसी चीज की कमी ना रह जाए, अपनी तरफ से परफेक्ट करके देना है। तो वो ही हमने अपनी तरफ से किया है जितनी कोशिश हो सके। बाकी रोटर की सफाई चेक कर सकते हैं आप, अच्छी तरह से इसको साफ कर दिया गया है। अभी ये जो बैरिंग है, मैंने ना इसका एक शॉट डाला था, तो एक भाई का कमेंट आया था ये डुप्लीकेट बैरिंग है। तो मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो बैरिंग है वो पार्टी की तरफ से मंगाते हैं, हम खुद नहीं डालते हैं। और जिस भाई ने भी इस बैरिंग के बारे में बताया था वो डुप्लीकेट है, शायद उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। तो भाई ऐसे देख के तो कोई भी नहीं बता सकता। और इसमें ये एक तो इम्पोर्टेड बैरिंग है जो बड़े वाला है, तो भाई जो बैरिंग है हम खुद से नहीं डालते, हम पार्टी के तरफ से मंगाते हैं। जब कभी भी कोई भी बड़ी मोटर है तो वो बाहर से ही पार्टी की तरफ से आएगा बैरिंग। और बैरिंग को डालने का तरीका, बैरिंग गर्म करके, उस पर चोट मत मारिए। अगर गर्म करके डालेंगे तो बहुत आराम से बैरिंग चला जाएगा। चोट मारने से कई बार क्या होता है कि अगर चोट गलत लग गई है तो बैरिंग को नुकसान कर देती है। बाकी फिटिंग का प्रोसेस इसका शुरू कर दिया गया है। जो अगला कवर है उसको फिट कर दिया है। अभी फिटिंग के टाइम तो 2 बंदे ही फिटिंग कर देते हैं आराम से रोटर को चैन ब्लॉक से उठाने के बाद। अब आप फिटिंग का प्रोसेस देख सकते हैं। इसमें ध्यान यही रखना पड़ता है कि जब हमने रोटर अंदर डाला है तो अंदर कहीं रगड़ ना लग जाए, तो इसी चीज का ध्यान करके ही रोटर को डालना पड़ता है। और कुछ नहीं है, ये है कि चाहे आप 4 बंदे लगा लो चाहे 3, तो अगर फिटिंग करने लगे हो तो 2 बंदे आराम से कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप प्रोसीजर देख ही सकते हैं, सामने देख ही रहे हैं जो ये इसकी फिटिंग हो रही है। अभी जब इसको रोटर को आपने अंदर डाल दिया उसके बाद इसमें एक चीज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी है कि जो आपका रोटर है वो स्टैंपिंग में बिल्कुल उसके साथ बराबर है। उसमें ये तो नहीं है कि गैप है, रोटर आपका थोड़ा इधर है या उधरली साइड है, वो बिल्कुल सही रहना चाहिए, तभी जो आपके जो एम्पेयर्स हैं वो सही रहेंगे मोटर के। तो ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। वो हमने प्रॉपर, हम पहले ये चेक करते हैं रोटर डालने के बाद। क्या होता है कई बार जब हमने मोटर खोली है तो हमें नहीं पता पीछे से कैसे आई है, और किसी ने उल्टी फिट की हुई है, तो उसमें क्या रहता है, यहाँ पे अब देखोगे आप जो हमारा रोटर है वो स्टैंपिंग के बिल्कुल बराबर है। जो कई बार क्या होता है अगर उल्टी मोटर फिट हो, थोड़ा गैप इधर से उधर होता है,
तो क्या रोटर थोड़ा इधर या उधर आ जाएगा, जिसमें आपके एम्पेयर में फर्क पड़ेगा। तो ये चीज चेक कर लीजिए करेगा रोटर डालने के बाद कि हाँ ये बिल्कुल सही है। कवर इसके बिल्कुल ठीक थे, पर ये एनाबॉर्न 412 ये हमारी तरफ से यूज की है, क्योंकि बड़ी मोटर है, अगर इसमें लगा भी दोगे आप तो इसका कोई नुकसान नहीं है। बेरिंग घूमने से थोड़ा वो रहता है, क्योंकि बड़ी मोटर पे लोड ज़्यादा रहता है, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी कोई बेरिंग से जब बहुत ज़्यादा टाइट भी खराब रहता है, और अगर बहुत ज़्यादा ढीला है वो भी। बिल्कुल सही साइज़ में भी आप ये अगर एनामोड 412 यूज़ कर रहे हो तो ये बिल्कुल सही है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरी तरफ से मैं इसको ज़रूर रेकमेंड करता हूँ। फिटिंग हो चुकी है जी मोटर की, बाकी अभी इसमें पक्खा और कवर इसका लगा दिया गया है। कवर खुद से बनाया गया कवर था ये पहले का। बाकी इसमें अभी क्लम्पिंग करेंगे, इसकी जो थिम्बल हैं उनको क्लम्पिंग करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये जिसकी जो थिम्बल है ना, ये कुछ लंबी है इसकी डाई के हिसाब से, तो इसको 2 बार क्लम्प करना पड़ेगा। ये नहीं है कि इसको एक बार में ही क्लम्प कर दिया तो हो गया, इसको 2 बार क्लम्प किया जाएगा, ताकि अच्छी तरह से जो ये थिम्बल है क्लम्प हो जाए। देखिए ये लंबी थी तो एक जगह से इसको 2 बार क्लम्प करना पड़ा। कनेक्शन प्लेट अपनी तरफ से इस पर लगानी पड़ी है। तो कनेक्शन प्लेट इस पे जो क्रम्पटन में आती है वो वाली कनेक्शन प्लेट लगाई गई है, ये बाकायदा इसका अलग से बना के, क्योंकि वहाँ पे उनके पास इसका कुछ भी नहीं है फैक्ट्री में, जो कंपनी के पास। तो ये हमारी तरफ से बना के इसमें लगाई गई है कनेक्शन प्लेट। बाकी फिटिंग का टाइम, अब मोटर जाने का टाइम, तो ये इसकी जो लोडिंग हो रही है। बाकी आगे भी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। चैनल गुरजिंदर इलेक्ट्रिक वर्क्स आप सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे भी सेम नाम से पेज है गुरजिंदर इलेक्ट्रिक वर्क्स, उसको भी फॉलो कीजिए। वीडियोस और शॉर्ट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।